हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ऐसा जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको सब लोगों को वैसे पता भी नहीं है कि वैसे कैसे प्रेफरेंस भरना है, और सब लोग उतना सोचते भी नहीं है। और मैक्सिमम जो लोग कर रहे हैं वो सारे लोग कर रहे हैं। तो इसलिए अगर लाइफ में देखेंगे ना, तो जो कुछ भी लोग आगे जाते हैं ना, उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और वो सब लोगों को नहीं बताएंगे। मान लीजिए किसी ने आपको एक शेयर बता दिया कि उसमें मतलब 2 दिन में 50%, 100% प्रॉफिट होने वाला। अगर आप सब लोगों को बता देंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए अभी मैं ये भी जो चीज़ है ना, ये मैं पेड कंसल्टेशन में बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है, कोई एक बिजनेसमैन है मान लीजिए, ठीक है, वो कहीं से तो भी एक रॉ मटेरियल ला रहा है और दूसरे के वो बेच रहा है। आप उसको जाके पूछिए कि भाई आप मुझे बताओ कहाँ से ला रहे हैं, वो क्यों बताएगा आपको? करेक्ट। ये समझ लो, ये ना लॉजिक आप जब समझेंगे ये सारा लोग कैसे करते हैं और हमें बाकी लोगों से कैसे सोचना है, अलग सोचना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी है, तभी आप लाइफ में आगे जाएंगे। अदरवाइज फिर सब लोग करेंगे वो ही आप करेंगे तो फिर कैसे होगा? बहुत सारे लोग तो दूसरे का प्रेफरेंस लेके भर देते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो ऐसा है, देखो, कोई भी यूट्यूबर नहीं कहेगा कि भाई उसका वीडियो शेयर मत कीजिए, क्योंकि यूट्यूबर का काम होता है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले। लेकिन ये जो बात है ये बहुत बहुत कम लोगों को पता है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और लोग क्या गलती करते हैं वो भी हम बताएंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है, थोड़ा सोचना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लेना है, खुद का दिमाग लगाना है, फिर बाद में आपको प्रेफरेंस भरना है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कौन से बैंक को पहला प्रेफरेंस दे, भाई जिसकी ज़्यादा ब्रांचेस है, जिसका ज़्यादा बिजनेस है, करेक्ट। फिर उसका हेडक्वार्टर आपके स्टेट में है, करेक्ट। फिर जिसकी ज़्यादा वैकेंसी है, ये कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि सारे बैंक का जॉब जो है वो ऐसा ही है। मतलब ऊपर नीचे करेंगे तो प्रेशराइज वाला जॉब है। अगर मैं रियलिटी में बात करूँ तो भाई इतना अच्छा जॉब नहीं, किसी भी बैंकर से पूछ लीजिए, ठीक है। तो कोई भी सेलेक्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें भी हमें हमारा बेनिफिट देखना है कि भाई ये बैंक ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, करेक्ट। वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो बहकाने वाली चीज़ है। वैसा नहीं करना, भाई मेरा प्रॉफिट क्या है, मुझे क्या फ़ायदा होता है, मेरे फैमिली का फ़ायदा क्या होगा, ये सोचना है। अगर देश के बारे में सोचने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखना ही है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट वाला ये सबसे पुराना बैंक है, उसके बाद गवर्नमेंट शेयर देखेंगे ये सबसे बड़ा है, ब्रांच वाइज ये सबसे ज़्यादा है, हेडक्वार्टर अलग अलग है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो आपका जब करियर के एंड में फ़र्क पड़ेगा, जब आप जीएम सीजीएम बन जाएंगे, इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल एसेट कितनी, इससे भी कुछ नहीं पड़ेगा। ये फैक्टर किसी काम के नहीं, ये फैक्टर किसी काम के नहीं, ठीक है। बस देख लेना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो है ना, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लोग 99% जो कर रहे हैं उसका अलग है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोई लड़का है, महाराष्ट्र का है, वो क्या सोचेगा, भाई मैं महाराष्ट्र से हूँ, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में है, तो चलो मैं ये प्रेफरेंस देता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब है उसकी जो ब्रांचेस है बहुत इंटीरियर पार्ट्स में है। ऐसे इंटीरियर पार्ट्स में है जहाँ पे रेलवे है ना, वहाँ पे बस है ना, वहाँ पे जीप जाती है, कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ पे जाने के लिए 3-4 मोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ से रेलवे से जाओ, फिर बस से उतरो, फिर वो काली पीली टैक्सी जाती है, फिर वो लो, इतना झंझट है, करेक्ट। अभी देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये है यूको बैंक, करेक्ट, ये है यूको बैंक। महाराष्ट्र का लड़का कभी सोचेगा कि भाई यूको बैंक को मैं प्रेफरेंस दूँ पहला वाला? क्योंकि क्लरिकल में तो सबसे पहले आपका जो पोस्टिंग है वो तो महाराष्ट्र में ही होगा, करेक्ट। क्लरिकल में भरे, वो कौन से बैंक में आप भर रहे हो? अभी यूको बैंक में रूरल एरिया में सिर्फ 2 ब्रांचेस है, करेक्ट। यूको बैंक में रूरल एरिया में सिर्फ 2 ब्रांचेस है। अभी देखते हैं सेमी अर्बन में कितनी है। अभी देखो सेमी अर्बन में यहाँ पे 5 ब्रांचेस है। यानी कि यूको बैंक की सारी जो ब्रांचेस है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में और अर्बन एरिया में है, महाराष्ट्र में। क्योंकि ये जो बैंक है ये ईस्टर्न साइड का बैंक है। तो इसका मतलब है, मैं अगर यूको बैंक में मुझे पोस्टिंग मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे कहाँ पोस्टिंग मिलेगी? मुझे सारे मुंबई में मिलेगी, मुझे पुणे में मिलेगी, संभाजीनगर औरंगाबाद में मिलेगी, नागपुर, बड़े बड़े सिटी में इसका ब्रांचेस है। तो यानी कि मुझे शहर में रहने का मौका मिलेगा। अदरवाइज बच्चे डाल रहे हैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भाई मेरे स्टेट में ज़्यादा ब्रांच है, फिर ज़्यादा ब्रांच है तो फिर जाओ, फिर रूरल एरिया में जाओ, इतने एरिया में जाओ, पहाड़ों पे जाओ, वहाँ पे ब्रांच है। समझ में आपको लॉजिक? ये कोई नहीं सोच रहा है और कोई आपको बताएगा भी नहीं।
कोई जो काम की चीज़ है ना वो किसी को कोई बताता नहीं। जो बिना काम की चीज़ है वो सारे लोग फैलाते हैं। काम की चीज़ बताने के लिए भाई पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, किसी से कंसल्टेशन के लिए आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कि सर मुझे बता दो तो सर क्या है, एक आधा सेकंड का, आधा मिनट का काम है, आप बता दो कौन सी ये चीज़, लेकिन वो पेड है। आप लॉयर के पास जाइए, लॉयर बता देगा ये भाई ऐसा कर लो काम हो जाएगा, लेकिन वो नॉलेज है। आज आपको पता है नॉलेज इकोनॉमी है, तो इसलिए मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि भाई आप सीख लो ये। और कभी भी कंसल्टेशन लेने में, किसी की सलाह लेने में आगे पीछे मत देखो। 2,000 रुपये, 5,000, 10,000 बचाने के लोग पूरे लाइफ का कबाड़ा कर रहे हैं गलत डिसीजन लेके। देखो ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, मैंने भी यही किया था। मेरा सिलेक्शन हुआ था SBI PO में, और सिर्फ SBI PO में नहीं, मेरा सिलेक्शन SBI स्केल 2 में भी हुआ था। लेकिन मैंने पर्पसफुली इलाहाबाद बैंक डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि इलाहाबाद बैंक की महाराष्ट्र में ब्रांचेस उस टाइम कम थी, और जितनी भी ब्रांचेस थी वो मेन एरिया में थी। जैसे अगर मेरे सिटी में देखेंगे तो मेरे सिटी में एक ब्रांच थी, एक सेमी अर्बन एरिया भी थी जो मेरे घर से 10 किलोमीटर थी, और तीसरी 2 ब्रांच मेरे बाजू के डिस्ट्रिक्ट में थी। लिमिटेड ब्रांचेस थी और प्राइम लोकेशन पे थी। अगर मैं SBI जाता, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जाता, तो इतना कोने कोने में पोस्टिंग मिलती है। महाराष्ट्र में हज़ारों ब्रांचेस है, तो क्या फ़ायदा? तो ये लोग नहीं सोच रहे, लोग भाई अलग ही सोच रहे हैं, और कोई सही बात नहीं बता रहा है किसी को। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। ऐसे देखो आपको क्या करना है, और ये याद रखो कि भाई आपको बैंक में लाइफ टाइम नहीं रहना है। बैंक में लाइफ टाइम नहीं रहना है। कोई भी ब्रांच ले लो, मैं महाराष्ट्र में हूँ और मुझे क्यों यहाँ पे अटैचमेंट होना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र से? अगर जाके वहाँ पे मैं प्रॉब्लम में आऊँगा, मुझे इतने कोने में जाना पड़ रहा है गाँव में, तो मैं फंस जाऊँगा वहाँ पे। तो मैं क्या देखूंगा भी, मुझे ऐसे जगह पे मिले, शहर में मिले ब्रांच, मैं जाऊंगा, क्लरिकल जॉब है, 5 साढ़े 5 बजे घर पे आ जाऊंगा, और फिर मैं मेरा प्रिपरेशन करूंगा। क्योंकि आपको बैंक में लाइफ टाइम नहीं रहना है। तो बिल्कुल मत सोचिए कि भाई इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, तो मैं जब GM बनूंगा तो मुझे महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिले, पुणे में उसका हेडक्वार्टर। तो ये नहीं सोचना है। आपको बैंक में टेम्पररी पर्पज़ के लिए जाना है। टेम्पररी पर्पज़ के लिए यानी कि वहाँ पे जाओ, और फिर बाकी जो एग्ज़ाम है, RBI असिस्टेंट है, RBI ग्रेड बी है, NHB है, बहुत सारी जो है जो नॉन बैंक है, क्योंकि बैंकों में प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। दिस इज़ नॉट अ गुड जॉब। लेकिन फिर क्या करें, अनएम्प्लॉयड थोड़ी बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो जॉब चाहिए टाइम बिंग के लिए। तो फिर जाओ यहाँ पे, थोड़ा पैसा धीरे धीरे अर्निंग करना चालू कर दो, मतलब सैलरी आएगी आपकी, वो थोड़ा सेव करो, पढ़ाई करो, और फिर दूसरे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। देखो ये जो है ना, ये सच में कोई नहीं बताएगा, और मैं भी जनरली नहीं बताता हूँ। ये पेड कंसल्टेशन होता है ये, या आज के डेट में आपको पता है कंसल्ट कुछ भी है। मान लोग 4 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, और मन से भाई आप 40,000 दे दो किसी को, और फिर आगे करोड़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए आपका। करेक्ट, एजुकेशन करना है, 50-50 लाख फीस दे रहे हैं, लेकिन भाई कंसल्टेंट को 10,000 पैसे दे दो, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा, फिर आपका डिसीजन इंप्रूव होगा। अदरवाइज पैसा जा रहा है। शादी में भी ऐसा है, एजुकेशन में ऐसा है, जॉब में ऐसा है, बहुत जगह पे जाओ, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका ओपिनियन लो, अदरवाइज फिर फंस जाएंगे। अभी देखो, अभी यहाँ पे एक दूसरी गलत धारणा है लोगों की। क्या गलत धारणा है कि क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे क्या करना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो मैं प्रेफरेंस दूंगा पहला। क्यों ऐसा क्यों करना है? नहीं, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सबसे गलत 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 ये लॉजिक है। देखो लॉजिक कैसे चलता है, जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रैंक आया महाराष्ट्र में नंबर 1, ठीक है, तो फिर आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा। आपका पहला प्रेफरेंस कौन सा है? पंजाब एंड सिंध बैंक है, तो आपको पंजाब एंड सिंध मिल जाएगा। करेक्ट। अगर आपका पहला प्रेफरेंस पंजाब नेशनल बैंक है, तो आपको मिलेगा। आपका जब नंबर आएगा, मान लीजिए आपका रैंक है 100, और जब एलोकेशन हो रहा है तब आपका देखा जाएगा भाई आपका प्रेफरेंस क्या है। उस प्रेफरेंस में मान लीजिए आपका पहला प्रेफरेंस है बैंक ऑफ इंडिया, पहला प्रेफरेंस, और उसका अवेलेबल नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। सेकंड कौन सा है? इंडियन ओवरसीज बैंक, वो फिर आपको मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा वैकेंसी है उसका कुछ मतलब नहीं है। ये पता नहीं कौन से लोगों ने क्या लॉजिक लगाया। आपका जो प्रेफरेंस होगा वो देखा जाएगा। करेक्ट। भले वो किसी बैंक को 1000 अवेलेबल है और आपका जो पहला प्रेफरेंस है वहां पे एक वैकेंसी, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, यानी कि वो सॉफ्टवेयर में आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, बस एक वैकेंसी वाला बैंक है वो आपका पहला प्रेफरेंस है, और वहीं पे एक वैकेंसी अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो ये लोग बहुत गलत तरीके से ये प्रेफरेंस भर रहे हैं, और फिर गलत बैंक में जाएंगे तो फंस जाएंगे।
ठीक है। तो कोई बैंक में कितनी वैकेंसी आई है और आपको वो मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपका जो प्रेफरेंस होगा सॉफ्टवेयर में, जब वो अल्गोरिदम चलेगा उस टाइम पे आपका जब नंबर आएगा तब देखा जाएगा आपका पहला प्रेफरेंस क्या है, अवेलेबल है तो दे दो, दूसरा प्रेफरेंस अवेलेबल दे दो, तीसरा प्रेफरेंस। तो आपका जो प्रेफरेंस है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये नॉट रिपोर्टेड है या ये जीरो है, ये भी आप नंबर 1 पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कभी कभी नॉट रिपोर्टेड है यानी कि उस टाइम पे वैकेंसी नहीं थी, आगे जाके वैकेंसी आ जाती है और आप वहां पे फंस जाते हो। करेक्ट। तो ये गलती बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और यहाँ पे इमोशनली अटैच नहीं होना है। आपका आगे का लाइफ का क्या प्लान है वो सोच के करना है। करेक्ट, वो सोच के करना है। तो मैं अभी इतना यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप सोचिए। और कोई नहीं बता रहा, कोई किसने तो भी प्रेफरेंस डाल दिया सीक्वेंस और लोग वो कॉपी कर रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि भाई ये प्रेफरेंस सिस्टम कैसे वर्क होती है, ये वैकेंसी का कुछ रिलेशन नहीं। और मैंने जो यूको बैंक वाला बताया वो दिखी, वो तो मुझे बहुत पहले से पता है, इसलिए मैंने मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र छोड़ दिया, उस टाइम स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद छोड़ दिया, SBI छोड़ दिया। लोग बोल रहे थे भाई आपने इलाहाबाद बैंक कैसे किया। उस टाइम पे तो अलग अलग वैकेंसी होती थी और मेरा 8-10 बैंक में सिलेक्शन होता। तो मैं इलाहाबाद बैंक में गया और मैंने पूछा कि भाई आप मेरे घर के बाजू में दोगे मुझे पोस्टिंग तो मैं लूँगा। यहाँ पे अभी ऐसी पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया वैसे करो। करेक्ट। अगर कोई कलकत्ता में होगा तो मैं कहूँगा भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहला दो, क्योंकि आपके स्टेट में इसकी लिमिटेड ब्रांचेस रहेगी और वो सारे बड़े सिटी में रहेगी। अदरवाइज वहाँ पे जाके आप जैसे इंडियन बैंक है जो पहले इलाहाबाद बैंक है, वो उसकी तो यूको बैंक की वैकेंसी तो इंटीरियर पार्ट में, इतना इंटीरियर कि आप वहाँ पे जा भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, सारा टाइम आने जाने में निकल जाएगा। करेक्ट। तो ये है, तो इसीलिए आपको देखो, एक तो सबसे पहले अगर हम इंटेलिजेंट है तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे अदरवाइज भाई मैं अगर इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मुझे इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अदरवाइज मैं अगर इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मेरे आसपास वाले भी इंटेलिजेंट नहीं, तो दोनों की लाइफ फिर क्या, फिर ये करेक्ट है। ऐसा नहीं करना है, एटलीस्ट इंटेलिजेंट रहो, बनने का ट्राई करो। और अगर नहीं है तो भी इंटेलिजेंट लोगों के साथ भी रहेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये बात है। देखो मैं बहुत बार ना, ये तो चीज़ें हैं, लेकिन क्या है ना, लोगों को ना लाइफ लेसन नहीं देते हैं। बस ये मतलब आके ये पढ़ाने लगे भाई इसका फ़ायदा कैसे करना है, कैसे सोचना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग कैसे करनी है, लाइफ में खुद का बेनिफिट कैसे देखना है। भाई कंट्री का बारे में सोचने के लिए बहुत लोग हैं और उसके लिए अलग लोग रिक्रूट भी होते हैं, हमें इतना नहीं सोचना है यहाँ पे। करेक्ट। मैंने आज एक पोस्ट शेयर किया था, अगर आपने देखा होगा, कि उस टाइम पे कुछ मैंने कहा था देशभक्ति की लहर आई थी, चाइनीज़ प्रोडक्ट। क्या हुआ, कुछ दिन चला गया, वो सारा मीडिया से वो प्रोपेगेंडा होता है। अभी क्या है, हम चाइना के माल इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भूल गए सब लोग, हम चाइना पे इतने डिपेंडेंट है। चाइना ने डिसाइड किया तो हमारी कंट्री बंद हो जाएगी पूरी, इतना डिपेंडेंट है हम। लेकिन क्या है ना, हम बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, खुद का सोचना है पहले, ठीक है। अभी RBI गेट का नोटिफिकेशन है, भाई फॉर्म भर दो, अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो फॉर्म भर दो, जाके एग्ज़ाम दे के आओ। करेक्ट। मान लीजिए भाई अभी आप जाएंगे, आपका ठीक है, बोलते सर मेरा तो क्लर्क नहीं निकलता, मैं क्यों भरूँ, जाके देख के तो आ जाओ क्या है। यानी कि आपका जब क्लर्क जॉब लगेगा फिर आप बाद में इसकी तैयारी कर सकते हैं और आपको पहले एक्सपीरियंस है कि बन सकता है, नहीं हो सकता है। करेक्ट। इधर उधर पैसे उड़ाने से अच्छा है, मूवी देखने से अच्छा है, पिज़्ज़ा में पैसे खर्च करने से अच्छा है कि भाई एग्ज़ाम दे के आओ, पता तो चलेगा क्या है, बन सकता है नहीं बन सकता। और मैंने देखा लास्ट टाइम 3 ऐसे क्लर्क लोग थे जो बन गए यहाँ पे, और एक ने तो कहा सर मेरा IBPS क्लर्क निकला नहीं, यहाँ पे निकल गया। तो ये ऐसे है, तो देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, जाके देख के तो आ जाओ क्या है, ठीक है। ये है, अभी आपको पता है एक एग्ज़ाम यहाँ पे है और ये 19 को है, ठीक है, यहाँ पे है, उसके बाद में देख लेंगे। करेक्ट। अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो जाके एक एक्सपीरियंस लेके आओ। और मैंने जो आपको बताया प्रेफरेंस, देखो अभी ये ना, फिर लोग बोलेंगे भाई इतना तो क्या, आपने प्रेफरेंस तो बताया नहीं। भाई हर एक का प्रायोरिटी अलग। देखो मैं आपको सोचने को सिखा रहा हूँ, सोचिए, खुद सोचिए भाई, इतना भी मेंटली यार ब्रेन के हैंडीकैप मत बनिए कि भाई कुछ भी मुझे नहीं सोचना है, बस कोई बताएगा और वही करूँगा मैं। ऐसा नहीं करना, मैंने आपको लॉजिक बताया है। अब ये लॉजिक करके अगर आप कर पाएंगे तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, फिर क्या है। करेक्ट। तो ये है, मतलब किसी को अगर भूख लग गई है तो आपके सामने वो प्लेट भी ला के रख सकता है, वो उसके मुंह में देखे वो खाना चबा के नहीं दे सकता, उसको उतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनो, इंटेलिजेंट नहीं बन रहे तो इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहो, तब आगे जाएंगे। करेक्ट।
मैंने भाई कितने सारे लोग अभी खुद की क्या इतना मतलब तारीफ करें, सिंपल सिंपल लोगों भी बहुत आगे गए हैं। और आपने एग्जाम्पल देखा होगा, मैं बहुत बार टेलीग्राम पे लिंक्डइन पे डालते भी रहता हूँ। ठीक है, तो ये है। और सोचिए, खुद को सोचिए भाई, किसी पे डिपेंड मत रहिए। इतना करने के बाद भी खुद का दिमाग लगाना है, शांत बैठना है, देखना है भाई क्या है मुझे आगे क्या करना है लाइफ में। करें, 2-3 लोगों से डिस्कस करो, कमेंट सेक्शन में नीचे लिखो क्या है, जितना मेरे से टाइम होगा मैं आंसर देने का ट्राई करूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन भाई लाइफ में आपको पता है सबकी सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं होती है। करेक्ट। अभी एक मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, उनके बच्चों को फॉरेन में जाना था। तो मैं जनरली ना 10-15 हज़ार कंसल्टेंसी करता हूँ, उन्होंने वो इतना खुश हो गए, उन्होंने बोला भाई 1 लाख रुपए ले ले। तो ये है जो नॉलेज है। और सब लोगों को कदर नहीं है नॉलेज की, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिसको पता है भी, वो राइट टाइम लोगों के पास जाते हैं, कंसल्टेंट सर्विस का लेते हैं उनसे, और फिर लाइफ में आके बहुत करोड़ों का पैसा जो है वो बचाते हैं। तो ये करना है धीरे धीरे। मैं अभी आपको यहाँ पे मैं बताया, आगे भी जाके मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के बारे में ये है वो भी लेके आऊँगा। लेकिन ये जो है यहाँ पे गलती मत कीजिए, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं। और आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.